हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम देने जा रहे हैं 15 मार्च को, उससे पहले आपको कुछ सावधानियां देनी होगी। ठीक है। अगर ये सावधानियां आप नहीं रखते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन दिया है और बीपीएससी के साइट पर क्या लेटेस्ट अपडेट आई है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना एग्जाम देने सेंटर पर जाइएगा। अगर आप सेंटर पर पहुंच गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। देखिए होता क्या है, बच्चे करते क्या है कि चीज़ों को पढ़ते नहीं है। उन्हें पता है कि हाँ 15 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, बस प्रिंट आउट निकलवा लिया चले गए। पता चले वहाँ ब्लैक पेन यूज़ करना है कि बॉल पेन यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू करना है, जेल पेन या बॉल पेन, ये सब पता ही नहीं होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे कितने बजे पहुँचना है, कितने एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वगैरह वगैरह जानकारियाँ आपको पता नहीं होती है। बीपीएससी ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है जिसके बारे में हम देखेंगे। छोटी-छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर ये भूल गए आप तो समस्याएँ हो जाएगी, ठीक है? आइए सबसे पहले बीपीएससी का जो अपडेट है, जिन्होंने एक नोटिस जारी किया उसके बारे में हम देख लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है, देख लें। टीआरई के लिए दिनांक 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए 15 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो 12 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहाँ पर है, ठीक है? मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेंटर छपरा में है, तो छपरा में किस स्कूल में पढ़ा है, वो पता चल जाएगा 12 के बाद, ठीक है? 12 से या 12 के बाद से। और अपने एडमिट कार्ड के 2 फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। याद रखिएगा, अपने एडमिट कार्ड के 2 फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। एक फ़ोटोकॉपी को साइन करके उन्हें दे देना है, एग्ज़ामिनर को दे देना है। आपके जो भी टीचर्स होंगे वो रख लेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले गेट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर के 1 घंटा पहले तक आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है? और उसके बाद परीक्षा अवधि के पश्चात यूज़र ओएमआर आंसर शीट को सीलबंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़े। देखिए होता क्या है कि आपने फटाफट एग्ज़ाम दिया, फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जब वो सील बंद कर दें, क्लोज़ कर लें, उसके बाद ही जब वो कहें कि आप चले जाइए तभी आप जाइएगा। अदरवाइज़ आप लोग जल्दी मत किया कीजिए, वरना आपका ही लॉस होगा उसमें, ठीक है? अब एडमिट कार्ड में है क्या, वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये एडमिट कार्ड है कैंडिडेट का जिसका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, साढ़े 9 से 12 बजे, 2.5 घंटे का पेपर है जिसमें पूरा डिटेल लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है, क्वेश्चन सीरीज़ क्या है, ओएमआर शीट नंबर लिखना है अपना है। यहाँ अपने हिंदी में साइन करिए, फिर इंग्लिश में साइन करिए। और इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर होंगे यानी जो आपकी गाइडी कर रहे होंगे, जो आपके सेंटर पर होंगे, जो आपके कक्षा में होंगे अध्यापक, वो यहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं, वो साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है? और बाकी यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लिखी है मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पूर्व पहुँच जाएँ, समझ रहे? 2.5 घंटे, आप 1 घंटे पूर्व यानी साढ़े 9 बजे, साढ़े 8 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने की 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप एक बार सेंटर पर चले गए अंदर, आप सोचे कि फिर पेपर हो गया हम निकल लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब पेपर पूरा खत्म होगा तभी आपको बाहर जाने दिया जाएगा, ठीक है? और ध्यान से देखिए, अगर साढ़े 9 बजे की बात किया जाए, साढ़े 8 तक, साढ़े 8 से पहले, साढ़े 8 एएम से पहले आपका किसी भी हालत में सेंटर पर आपका एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए उत्तर पत्रक उत्तर पत्रक की बात करें, ओएमआर शीट की बात करें, जिसमें निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंक में 6 अंकों वाला डिजिट रोल नंबर को लिखेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है? और अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह या फिर जो ओएमआर शीट है उस पर व्हाइटनर, ब्लेड या इरेज़र का उपयोग मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ओएमआर शीट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है? और ध्यान सुनिए, यह प्रवेश पत्र विज्ञापन इतना विद्यालय भर्ती के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपको द्वारा दी गई प्रविष्टियों को सही मानकर जारी किया गया। मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, इसके इसी को मानकर ये जारी किया गया है, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा। इन्होंने बोला है कि ये सब आपका जो भी आपने मेंशन किया है वो चीज़ें जैसे मेंशन किया वही चीज़ें होनी चाहिए, उसमें से कुछ भी चेंज होता है तो निरस्त कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे ना, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है? इसके बाद ही, ताकि जो
फ्रॉड काम हो रहा है उससे बचा जा सके। और दूसरी चीज़ बता दूँ, अगर आपका एड्रेस मतलब आपका कोई आईडी प्रूफ है जिसमें कोई दिक्कत हो रही है, उसके बारे में सुन लीजिए आप। अभ्यर्थी पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड के नहीं होने पर आपका जो फोटोयुक्त पहचान पत्र हो, कोई भी पहचान पत्र तथा यथा इपिक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि आदि, ये सभी आपके पास होने चाहिए। इनमें से देखिए, कोशिश करिए कि आपके पास 2 आईडी प्रूफ हो एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास आधार प्रूफ होगा, ठीक है? आधार कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आधार कार्ड किसी गलती से कहीं छूट गया, खो गया, तो आपके पास अगर दूसरा कोई होगा आईडी प्रूफ में, ठीक है? तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, दिखाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? परीक्षा समाप्ति के उपरांत जो वीक्षकों द्वारा यूज़ ओएमआर शीट को एलडीपी बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा का छोड़ें। बिल्कुल सही बात है। आपका जब एग्ज़ाम ओवर हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देखें कि जो एग्ज़ामिनर है सीलबंद कर रहा है कि नहीं पूरा, ठीक है? उसके बाद ही उसके बाद छोड़ें। इस ई-प्रवृत्ति की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। विदित हो कि आयोग द्वारा ई-परीक्षा की डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते। आप एक फ़ोटोकॉपी 2 करवाइएगा अपने एडमिट कार्ड की। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट करवाइए या फिर कलर करवाइए। आपकी इच्छा है तो ब्लैक एंड व्हाइट करवा लीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो कलर करवा लीजिए, कोई वैसी कोई बात नहीं है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस एडमिट कार्ड को करना क्या है फिर, 2 करवाना है, एक जब दोनों लेकर जाएँगे तो एक वहाँ उनको दे देंगे, बाकी एक आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो ये सब जानकारियाँ हैं जो बहुत छोटी-छोटी हैं मगर मोटी जानकारी। और एक कोशिश करिएगा 2 पेन लेके जाइएगा, ब्लू, एक ब्लैक बॉल पेन। और ज़्यादातर मोस्टली आप जो भी ओएमआर शीट भरी जाती है, ब्लैक पेन से भरी जाती है। अगर आप चाहे अगर आरओ, यूपी, पीसीएस आरओ, एआरओ का अगर देखें, पीएससी आरओ का देखा जाए तो आरओ में ब्लैक पेन ही यूज़ हुआ था ओएमआर शीट में, तो ऐसे देखा जाए तो ब्लैक पेन ही यूज़ किया जाता है। तो कोशिश करिए ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है? ब्लैक बॉल पेन हो ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो लिखने में, ठीक है? और इसके अलावा और कोई जानकारी आती हो तो बता दी जाएगी। हाँ, अब एक बात रह गई कि कितना फ़ॉर्म भरा गया है, ठीक है? अब कितने फ़ॉर्म भरे गए हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी थी, कितने फ़ॉर्म भरे गए हैं, उसका जो डिटेल है दूसरे वीडियो में मैंने दे दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।